गाइस, आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस करी होगी कि दिन में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपको अच्छी या नॉर्मल दिखती होगी। मगर वही जगह रात में डरावनी और खतरनाक लगती है, मानो कि इंसान को देखकर डर लग जाए। रात में ज्यादातर 12 के बाद कहते हैं कि भूतों और आत्माओं के जागने का समय होता है, जिसे बहुत लोग काल्पनिक और बहुत लोग असली भी मानते हैं, और कुछ लोग तो इसका हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। मगर आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी सुनसान सड़क पर जा रहे हो और रात का समय हो, आपको भी एक ऐसी क्रीपी और अजीब सी वाइब आएगी, और ये भी लग सकता है कि क्या पता आपके पीछे कोई खड़ा हो। कुछ भी हो सकता है। गाइस, आज हम भी ऐसी ही एक कहानी लाए हैं जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, और ये साल 2000 के पहले ये इंसिडेंट हुआ था, लगभग 90s के टाइम। और ये कहानी रियल इंसिडेंट पर ही बेस्ड है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट द मास्क्ड मैन। वेलकम टू आवर चैनल। तो ये कहानी है नागपुर, महाराष्ट्र की। नागपुर में एक जगह है जिसका नाम नाग नदी है, और इसके नाम से नागपुर का नाम बना है। और ये कहानी महल में रहने वाले राज की है। जो लोग नागपुर से होंगे उन्हें पता है कि महल से ही नाग नदी गुजरती है, और राज भी महल में रहता था। वो एक कॉलोनी में रहता था, और उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम कार्तिक था। उसके पापा एक पावर प्लांट में काम करते थे। और एक चीज थी दोस्तों, वो पावर प्लांट उन लोग के घर से बहुत दूर था। ऑलमोस्ट वो उनके सिटी के बाहर था। वो पूरे कॉलोनी में कार्तिक ही था जो अनएम्प्लॉयड था, और उसकी मम्मी को भी लगता था कि ये कुछ कमा ले ताकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हो सके। उस वक्त राज और कार्तिक दोनों अच्छे दोस्त थे, और राज के मम्मी क्या कार्तिक के घर पर आना जाना तो लगा ही रहता था। कार्तिक के पापा भी उस वक्त बहुत लोगों को अपने पावर प्लांट में भी लगवाते थे। तो राज की मम्मी भी बोली कि इसकी भी जॉब लगवा दो पावर प्लांट में। फिर क्या, एक दिन राज को ले जाकर कार्तिक की मम्मी एक दिन उसके पापा को रिक्वेस्ट करती है कि राज की जॉब लगवा दीजिए पावर प्लांट में, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कार्तिक के पापा राज को लेकर जाते हैं पावर प्लांट में, और उस पावर प्लांट में उसकी जॉब भी लगवा देते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पावर प्लांट ऑलरेडी कितना दूर है, और ये लोग पहले साइकिल से ट्रैवलिंग करते थे और फिर बस पकड़ कर पावर प्लांट जाते थे। और दोस्तों, जैसे वो एक पावर प्लांट था तो वो हमेशा चालू होता है, आपने भी देखा ही होगा। तो कार्तिक की इवनिंग शिफ्ट लगी थी। राज को भी अच्छा लगता था काम करना, मगर राज को पीने की आदत थी। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। इस आदत से उसकी मम्मी को भी बहुत दिक्कतें होती थी, और उसकी इसी आदतों के कारण उन लोग के बीच बहुत सारे झगड़े भी होते थे। एक दिन ऐसे ही राज ड्रिंक करके आ रहा था, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका था। उस दिन बस भी लेट हो गई थी, और राज स्टॉप पर उतरकर साइकिल से वापस घर जा रहा था। जब राज वापस घर जा रहा था, तब बीच में नाग नदी आती थी, और नाग नदी के पास उसने सोचा कि वो रात में थोड़ा हल्का हो जाए। वो जैसे ही अपना काम किया और पीछे मुड़ा, उसने देखा एक बहुत बड़ा सा काला साया उसके पीछे खड़ा था। वो तभी उसी वक्त बेहोश हो गया, और सुबह
जब कार्तिक के पापा आए तब उन्होंने देखा कि राज लेटा पड़ा हुआ है। वो उसे उठाते हैं और लेकर जाते हैं उसके घर। कुछ दिनों तक राज की तबीयत बहुत खराब थी और वो हादसे के तीसरे चौथे दिन से ही उसके पीठ पर कुछ मार्क्स आने लग गए थे, खरोच के ज्यादातर तो, जो साफ साफ किसी जानवर जैसे लग रहे थे। गाइस, उस वक्त कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको राज को दिखाया गया नहीं होगा, मगर कोई इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। और क्या, कुछ 3-4 दिनों बाद राज की एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है और उसके मौत का कारण एक मिस्ट्री सा बन जाता है जो किसी को आज तक पता नहीं चलता। जब मैंने ये स्टोरी सुनी और थोड़ा इस पर रिसर्च किया तब पता चला कि वो काम किसी जिन का था। जिन एक ऐसी एंटिटी होती है जो इंसान से जुड़ जाती है तो उसको वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसकी जान नहीं ले लेती। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि रात में कभी नदी किनारे या किसी नाले किनारे या कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव रहती है जो आप पर वश कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।